लोग हिंदी में पहली पोयम शुरू करते हैं। पोयम का नाम है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं ये एक प्रार्थना गीत है, एक प्रेयर है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये जो है वो एक मूवी का सॉन्ग भी है। एक पुरानी मूवी द बर्निंग ट्रेन में ये प्रेयर है, ठीक है ना। तो उस मूवी में से ये प्रेयर यहाँ पर आपको दी गई है और एक बहुत ही सुंदर ये प्रेयर है जिसके अंदर हमें वो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए थैंकफुल होने के लिए इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि हमें हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने ही हमारे लिए सब कुछ किया है, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। और वो अगर ना होते तो शायद हमारा जीवन भी ना होता। तो हमें हर छोटी चीज़ के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। ये इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और इसी के साथ दूसरी बात बताई गई है, वो ये है कि हमें ये मानना चाहिए कि दुनिया में सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि वो हमारे भगवान हैं, कि उनकी इच्छा के बिना, उनकी रहमत के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। पर सही बात है ना कि वो जब तक न चाहें तब तक शायद वो कहते हैं ना कि एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि जो है वो ये भगवान है, जो हमें ये बात माननी चाहिए। और ये इस पोयम में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। देखो ये पोयम रीड करें। जैसे कहते हैं, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। क्या कहते हैं कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। ये जो है वो भगवान को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी ही ज़मीन है, तुम्हारा ही आसमान है। मतलब जो जहाँ पे हम रह रहे हैं ये दुनिया तुम्हारी ही बनाई हुई है। तू बड़ा मेहरबान, कि भाई तुम बहुत मेहरबान हो, तुम बहुत ही दयालु हो। तू बख्शिश कर। बख्शिश कर मतलब, बख्शिश करने का मतलब होता है क्षमा करना। वो कहते हैं ना कि जब कोई गलती हो जाए तो हम लोग सामने वाले को कहते हैं बख्शिश कर। इसका मतलब कि जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ कर और मुझे आशीर्वाद दो, है ना भाई। मुझे माफ़ करके आशीर्वाद दो, इसे कहते हैं बख्शिश करना। तो वो खुदा से कह रहे हैं, वो भगवान से कह रहे हैं ये, भाई तुम बहुत मेहरबान हो, तुम बहुत दयालु हो, कि भाई तुम हम पे बख्शिश करो, कि हमें क्षमा करो और हमें आशीर्वाद दो। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। आगे कहते हैं ना, सभी का है तू सभी तेरे, कि ये जो भगवान है वो सबके लिए है, सबके लिए। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं रखता कि भाई वो इनके साथ रहेगा, उनके साथ नहीं रहेगा। वो सबके साथ है। वो इतने सर्वोपरि और इतने महान है कि भले ना ये करोड़ों लोग क्यों ना हो, लेकिन भगवान हर किसी पर नज़र रखते हैं और हर किसी को अपना साथ देते हैं। इसलिए ये कहते हैं ना कि सभी का है तू, भाई तुम जो है वो ये सबके लिए हो और सभी तेरे। और हम सब भी तो तुमसे ही बने हुए हैं, या तुम्हारे लिए ही तो है। जो इंसान है वो इंसान भी तो भगवान के लिए ही है। इसलिए कह रहे हैं कि खुदा मेरे तू बख्शिश कर। वो भगवान को प्रेयर करते हैं कि भाई हे खुदा, हे भगवान, भाई तुम मुझ पर बख्शिश करो, कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो। आगे कहते हैं कि तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हमने ये जिस्मो जाँ पाए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। ये भी सही बात है कि जब तक अगर भगवान की मर्जी ना होगी, मालिक की मर्जी ना होगी, तब तक तो जैसे एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम इस दुनिया में कैसे आ पाते। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें ये जीवन मिला है, हमें ये इंसान का जीवन मिला है, जानवर न बनकर हम इंसान बने हैं। तो ये भी किसकी वजह से, तो उनकी रहमत की वजह से ही, कि उनकी मर्जी की वजह से ही। कि अगर वो मालिक, वो भगवान न चाहता तो शायद हम इस दुनिया में आते भी नहीं। ये उन्हीं की तो मर्जी है हमें इस दुनिया में लाने के लिए। कि तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हमने ये जिस्मो जा पाए हैं। कि तुम्हारी रहमत से ही, मतलब तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमें ये जिस्मो जा मिले हैं। जिस्म ओ जा,
इसका मतलब कि भाई जिस्म ये शरीर, और जान मतलब ये जीवन, ये प्राण, ये जान मिली है हमें। भगवान के आशीर्वाद से, उनकी रहमत से ही हमें ये सब कुछ मिला है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो आगे क्या कहते हैं, वो भगवान को प्रेयर करते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, कि भगवान भले ही उनका ध्यान तो वैसे ही सबके ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेयर में भी कहते हैं कि भाई तुम हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, कि हम किस हाल में हैं इसकी ज़रूर खबर रखना, कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, तुम्हारे लिए ही हैं। भगवान को प्रेयर करते हैं ना कि हम जो कुछ भी हैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही हैं और तुमसे ही हैं। तो हम जो भी हाल में रहें, कैसे भी रहें, बस सिर्फ तुम हम पर खबर रखना। आगे कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ये जीवन किसका दिया हुआ है? तो ये जीवन जो है वो भगवान का ही दिया हुआ है, उनका ही दिया हुआ है। तो अगर उनका ही दिया हुआ जीवन है, तो अगर उनको ही फिर से लौटाना पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? उनको ही फिर से ये जीवन देना पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें क्या बुराई है फिर? इसीलिए खुद को जो है वो भगवान को सौंप देना, खुद को भगवान को सौंप देना, ये एक बहुत बड़ी भक्ति कहलाती है। जब आप प्रेयर करते हो, भगवान से प्रेयर करते हो, जब आप कोई जो है वो भगवान के लिए कुछ बात कहते हो, तो उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ खुद को भगवान की तरफ सौंप देना चाहिए कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भाई मुझे चलाओ, भाई मेरा ये जीवन आप जैसे चलाओ, आपकी मर्जी, मैं हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू कहता हूँ। ऐसे भगवान से कहते हैं ना, इसलिए तो वो कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। यहाँ पर जो है वो सब कुछ भगवान को सौंप दिया है। उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो तो हमें रखो और तुम चाहो तो हमें मार दो भले, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। भाई तुम्हारे आगे सिर झुकाकर हम सब आज खड़े हैं। तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं मतलब कि भाई तुम्हारे सामने हमने खुद को समर्पण कर दिया है, सबको सौंप दिया है। और इसीलिए इसीलिए अब तुम्हारी मर्जी, कि अब तुम हमें रखो या भले मार दो। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। क्या कहते हैं कि वो सबसे बड़ी ताकत वाले, भगवान को सबसे ऊपर बताया है कि भाई तुम्हारे पास तो अनगिनत ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, तू चाहे तो हर आफत डाले। कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ गई हो, ये भगवान की इच्छा से ही चलता है कि अगर वो चाहें तो सभी मुसीबत एक पल में ही निकल सकती है, दूर हो सकती है। लेकिन अगर वही चाहे तो फिर ये मुसीबत शायद हमेशा भी रह सकती है। तो इसलिए वो उन्हें कहते हैं ना कि भाई तुम ही सबसे बड़ी ताकत वाले हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, भाई तुम चाहो तो हर आफत टल सकती है। इसलिए वो भगवान को भी प्रेयर करते हैं ये कि ये तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश का। कहते हैं ना कि ये सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, हर चीज़ तुम्हारे लिए है, तो अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम हम पर बख्शिश करो, तुम हम पर अपनी रहमत रखो, कि हमें हमारी कोई गलती हो तो हमें क्षमा करो और हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद रखो। बराबर। तो इतनी सुंदर पोयम ये यहाँ पर दी गई है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि ये वो मूवी द बर्निंग ट्रेन में से लिया गया है। तो कभी टाइम मिले ना तो ये प्रेयर वो रियल में सुनना, है ना, इस मूवी में से ये सॉन्ग सुनना, बहुत सुंदर तरीके से ये गाया हुआ है। ठीक है। तो अब जैसे हमने पहली पोएम देखी ना, वैसे ही अब हम लोग पोएम नंबर 4 भी आज साथ में देखें। जो 4th पोएम का टाइटल है उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, जिनके पोएट हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये जो पोएम है ना, वो पोएम आई थिंक जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त का ये पोएम लिखी गई है, उस वक्त की ये पोएम लिखी गई है। उठो धरा के अमर सपूतो, धरा मतलब ये पृथ्वी, इस ज़मीन पर रहने वाले,
भाई यहाँ के अमर सपूत, यहाँ के महान लोग, उन्हें वो कह रहे हैं कि भाई तुम उठो और आगे बढ़ो। ये पोयम वो हमारी कंट्री के नौजवानों को, यंग पीपल को, आपके जैसे जो है वो जो भी यंग पर्सन्स हैं, उनके लिए ये पोयम लिखी गई है, जिसके अंदर बताया हुआ है, जिसके अंदर उन्हें ये समझाया हुआ है कि अब जो है वो हमें आज़ादी मिल चुकी है और हमारे देश को अब फिर से नया बनाना है, फिर से अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आप लोगों को ही मेहनत करनी होगी, उसके लिए आप लोगों को ही काम करना होगा। इसके लिए उन्हें कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूत हो, कि भाई तुम जो है वो अब जागो और हमारे देश को आगे बढ़ाओ। देखो इस पोयम में क्या कहते हैं उठो धरा के अमर सपूत हो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः मतलब फिर से, नया निर्माण करो मतलब फिर से ये नई दुनिया बनाओ, फिर से नई चीज़ बनाओ। नई चीज़ कौन सी? तो हमारे देश को अभी अभी आज़ादी मिली है, कि फिर से अब ये नया देश तैयार करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। कहते हैं जन जन के जीवन में, मतलब हर किसी के जीवन में, हर इंसान के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति मतलब नया जोश भरो, नव प्राण भरो कि नई जान भरो। 200 सालों तक यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया है, इसकी वजह से यहाँ के लोग पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके हैं। इसलिए अब यहाँ के नौजवानों को कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तुम उठाओ, यहाँ के लोगों को जो है फिर से नया जोश दो, नई जान दो। नई नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। कहते हैं अब सब कुछ जो है वह नया है। नई प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, नई सुबह, नई बात, नई किरण, नई सूरज की रोशनी, ज्योति नहीं, नई ये रोशनी है। नई आस है, सांस नहीं। नई आस, आस मतलब कि एक होप, होप कहते हैं ना, कि एक नई जो है वो उम्मीद है, नई होप है, सांस नहीं, कि एक नई जिंदगी जैसे हमें मिली है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो कहते हैं युग युग के मुरझे सुमन, समझो युग युग मतलब कि जो सालों से चल रहा हो वैसा, सालों के मुरझे हुए सुमन। सुमन मतलब कि भाई जैसे बाग बगीचे, बराबर। तो कहते हैं कि जो बाग बगीचे सालों से मुरझाए हुए हैं उनमें नई नई मुस्कान भरो। तो यहाँ कौन से बाग बगीचों की बात कर रहे हैं? यहाँ बाग बगीचे मतलब कि लोगों का जीवन वो बताया हुआ है, कि यहाँ पर लोगों का जीवन जो सालों से मुरझाया हुआ है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे 200 साल रहे, तो यहाँ के, जैसे मैंने बताया, यहाँ के लोगों ने बहुत परेशानियाँ देखी, तो उनका पूरा जीवन जैसे मुरझाया हुआ है, अब उन्हें नई मुस्कान देनी है। ये यहाँ के यंग पीपल को कह रहे हैं कि उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कहते हैं डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं। कहते हैं अब जो है वो सिर्फ हमारा देश ही नहीं, या लेकिन पूरी कुदरत जैसे बदल गई है, पूरा नेचर जैसे नया हो चुका है। कहते हैं डाल डाल पर बैठ विहग, कि हर पेड़ों की डाली पर अब विहग, विहग मतलब पंखी, हर पंखी कुछ नए स्वरों में गाते हैं, कुछ नई तरह से गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। भाई एक तरफ ये पंखी वो इतने सुंदर तरीके से गा रहे हैं, और एक तरफ गुनगुन करते हुए भौरे, भौरे वो बीज होते हैं ना, कि जो एक एक फ्लावर के ऊपर जो है वो ये घूमते रहते हैं। तो वही है ना कि गुनगुन करते हुए वो भौरे वो मस्त होकर मंडराते हैं, कि एकदम मस्ती से यहाँ से वहाँ वो फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नवयुग की नूतन वीणा में, कि आज आज ये हमारा नया युग, नई दुनिया, नया देश अब बन चुका है, तो इसकी नूतन वीणा में नया राग नव नव गान भरो। वीणा, वीणा तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पर वीणा के बारे में भी बताया हुआ है कि लोगों के जीवन में आज नया राग नव गान भरो, नए गीत भरो, मतलब कि नया जोश भरो, नई उम्मीद भरो अब लोगों में। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। जैसे बताया ना कि आज हमें जो है वो आज़ादी मिली है, तो पूरा नेचर आज खुश है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है।
कि अब हर कली वो खिल रही है खुशी से, हर फूल फूल मुस्काया है, कि हर फूल फूल वो अच्छी तरह से मुस्का रहा है, कि बहुत खुश हो रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, कि आज धरती माँ की नई सुनहरी काया, मतलब कि आज हमारे इस धरती माँ की एक नया शरीर मिला है। काया मतलब एक नया शरीर जैसे मिला है। कहते हैं भारत देश अब आज़ाद हो चुका है, कि जैसे हमारी भारत माता को एक नया शरीर, एक नई जान मिल चुकी है। कहते हैं कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनि, जब हमें जीत हासिल मिलती है, जीत हासिल होती है, तो कितनी खुशियों से ढोल नगारे वगैरह आवाज़ किया जाता है, शहनाइयाँ बजाई जाती है, ढोल नगारे बजाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, नूतन मंगलमय ध्वनि, कि भाई नई मंगलमय मतलब कि एकदम खुशियों की आवाज़ से गुंजित जग उद्यान करो, कि ये जग उद्यान मतलब पूरी दुनिया में गूंज जाए ना, अब इतना जोर से जो है वो ये शोर करो। मतलब कि अब जैसे पूरी दुनिया को बता दो कि देखो अब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका है, कि अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं खुद से। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे कहते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। देखा कि यहाँ पर इन नौजवानों को, आप जैसे नौजवानों को, आप जैसे बच्चों को ये कह रहे हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, कि आज हर बच्चे की संपत्ति, हर बच्चे की संपत्ति, हर बच्चे की दौलत वो क्या होती है, तो सरस्वती का मंदिर। सरस्वती का मंदिर मतलब हाँ उनकी एजुकेशन। आज आप लोगों की एजुकेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है। कहते ही है ना कि आपने अगर एजुकेशन जो है वो लिया है तो उसके बाद आपको शायद और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से सुधार सकते हो। लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगा ना आपके पास, तो शायद पूरा जीवन आपको भटकना पड़े या परेशानियाँ उठानी पड़े। आज इसीलिए एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, कि आप सब लोग इस सरस्वती माता के रक्षक और पुजारी भी हो। मतलब आप ही सब हो कि जो इस एजुकेशन को, ये सरस्वती माता के आशीर्वाद को संभालते भी हो और इसे दूसरों को सौंपते भी हो, दूसरों तक पहुंचाते भी हो। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। कहते हैं शत शत दीपक, शत मतलब जैसे 100 दीपक दिए जलाकर नव युग का आह्वान करो। नव युग के ये नई दुनिया बनाओ। अब कहते हैं ना कि अब हर जगह पर जितने हो उतने ज्ञान के दीपक जलाओ। ज्ञान के दीपक मतलब नॉलेज बढ़ाओ अपनी, और आपके इसी नॉलेज की वजह से हमारा भारत देश वो पूरे दुनिया में जाना जाएगा। कहता है हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना हो तो आज और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में नॉलेज की। जब लोगों में नॉलेज आएगी तो पूरी दुनिया खुद ब खुद हमें देखेगी कि भारत देश कितना आगे है। और ये पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो आप जैसे नौजवानों के ऊपर, आप जैसे बच्चों के ऊपर। तो आप ही ठानो, कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आपका नाम भी रोशन हो और पूरे भारत देश का नाम भी रोशन हो। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने हिंदी में ये 2 पोएम्स देखी ना, वैसे ही अब हिंदी के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।